आइए सुनते हैं धारावाहिक नौशीन की पहली कड़ी। मूल उपन्यास पद्मा सचदेव, रेडियो नाट्य रूपांतर अमिताभ श्रीवास्तव, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। रिंद पशिमान गिंदने आयलो लो, रिंद पशिमान गिंदने आयलो लो। रिंद पशिमान गिंदने आयलो लो, रिंद पशिमान गिंदने आयलो लो। ओ इतना बढ़िया गाना गा रहा था, कौन आ गया? आता हूँ भाई, आता हूँ, बस 1 मिनट। अरे कहाँ रह गए थे शाबान मियाँ? लो ये बैग हमारे बेडरूम में रख देना और फिर जरा एक प्याली अच्छा सा कहवा पिलवा देना। हाँ 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 बिल्कुल, अभी लाया अभी लाया। और सुनो, जी जी। तुम्हारी मेम साहब घर पर नहीं है क्या? जी जी, वो तो ना छत पर बैठी है। क्या शाबान मियाँ, इशारा कर रहे हो बालकनी की तरफ और बोल रहे हो छत? अरे साहब ये बालकनी छिलकनी अब हम क्या जाने, हमारे गांव में तो ऐसी जगह को छत कहते हैं। अरे भाई सॉरी गलती हो गई शाबान मियाँ, आप बालकनी को छती कहिए, आइंदा आपको टोकने की गुस्ताखी नहीं करूंगा। और हाँ, वो कहवा वही बालकनी, सॉरी मेरा मतलब है छत पर ले आना। जी। और सुनो मेम साहब के लिए भी। बस अभी गया और अभी आया। ठीक है जल्दी जाओ। काम रह गया है मेरा बस। अदावत करता हूँ हसीना बेगम। अरे आप कब आए? बस जब आपने देखा। अरे बैठी रहो। आज हम भी तुम्हारे साथ यहीं शाबान की जुबान में छत पर बैठकर कहवा पिएंगे। लगता है आज काफी फुर्सत में हैं आप। बेगम साहिबा, वो मिस है ना कि कोयले की दलाली में मुंह काला, हम तो कहते हैं कि कालीनों की दलाली में वक्त हो जाता है ऐसा काला कि बीवी से मिलने पर भी पड़ जाता है ताला। आप और आपकी बातें। 20 बरस हो गए शादी को, लेकिन चुगलबाजी आज भी कॉलेज के स्टूडेंट्स जैसी। वाह क्या याद दिला दिया आपने। कॉलेज है, अपनी पहली मुलाकात आपके कॉलेज के गेट पर तो हुई थी। अच्छा, तो आप दोनों का पहला इंटरेक्शन मम्मी की कॉलेज के गेट पर हुआ था? हिलाल, ये लीजिए लाओ। पापा, आपका ज्यादा शुगर वाला कहवा। शुक्रिया। और मम्मी ये आपका बगैर शुगर का। थैंक्स। तुम आए कब हिलाल? बस अभी आया मम्मी। देखा शाबान मियाँ आप लोगों का कहवा लेकर इधर आ रहे हैं, सो आई ऑब्लाइज। अच्छा ये तो बताओ, हमारे छोटे साहबजादे अमान तशरीफ लाए कि नहीं अभी? पापा वो मेरे साथ ही आ गया था, आते ही अपने किसी फ्रेंड के साथ फोन पर बिजी हो गया है। हिलाल मियाँ, अपने किसी फ्रेंड के साथ या अपनी किसी फ्रेंड के साथ है? उसके फ्रेंड की फिक्र छोड़िए, आप तो अपनी और मम्मी की पहली मुलाकात का किस्सा बताइए। हिलाल तुम सो ना। हु टुक द इनिशिएटिव? अरे भाई, मैं तो बड़े शाही किस्म का सीधा साधा लड़का था। तुम्हारी मम्मी ने मुझे सामने से देखा, बस लड़खड़ाई और फिर जानबूझकर अपना पर्स नीचे गिरा दिया। फरहाद क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? वो कॉलेज के गेट में फंसकर मेरी चप्पल टूट गई थी, उसी से मेरा बैलेंस बिगड़ गया था और मेरा पर्स जमीन पर गिर पड़ा। फिर क्या, मैं पूरी तरह घबरा गई। बुर्का जरा सा हटाया तो देखती हूँ सामने से साइकिल पकड़े ये जनाब चले आ रहे हैं। हम तो बस वहां से गुजर रहे थे, इन्हें लड़खड़ाते देखा और हाय अल्लाह की जो इनकी पुकार सुनी तो खींचे चले गए इनके पास। मैं इमेजिन कर सकता हूँ मम्मी ने कैसे कहा होगा, हाय अल्लाह। हिलाल तुम फिर क्या बातचीत हुई आप दोनों में? अच्छा, बहुत हो गई फालतू की बातें, जाओ पढ़ाई करो अब। अरे बेगम, बच्चा कुछ जानना चाहता है और तुम उसे भगाए दे रही हो। हिलाल रुको,
मैं तुम्हें बताऊंगा पूरा किस्सा। प्लीज फरहाद। नहीं, इन्हें लड़खड़ाते देखकर हम जो मदद के लिए आगे बढ़े तो ये बोली, तुम ही हो मेरे सपनों के राजकुमार। बस वो सफेद घोड़े पर आता है और तुम साइकिल पर आई हो। अरे ये पापा, आई नो यू आर जोकिंग। सच मम्मी, आपने ये सब कहा था? जी नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं कहा। अजनबियों से बात करने की सख्त मनाही थी हमें। हमारे खानदान की लड़कियों की पांव की उंगली भी कोई बाहरी आदमी नहीं देख सकता था। ये जो इतना बोल रहे हैं ना, उस वक्त इनकी जबान भी नहीं खुल पा रही थी। बस मेरा नीचे गिरा पर्स उठाकर मुझे दिया और बोले, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? हाय हाय, ये जुमला मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वेल डन पापा, वेल डन। मम्मी, फिर आपने क्या कहा? बताइए ना, क्या कहा था? अरे मैं तो इतना घबरा गई थी कि बुर्का नीचे किया और भागकर वापस कॉलेज में घुस गई। फिर क्या, बस इतनी सी थी आपकी पहली मीटिंग? हाउ ड्रामेटिक एंड अनरोमांटिक। बच्चों, हमारे जमाने में इतना कुछ हो जाना ही बहुत बड़ी बात थी। वो तो अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं कि शाल वालों की लड़की किसी जवान मर्द से बात कर रही है, वरना श्रीनगर में अफवाहों के बाजार गर्म हो जाते। हम शर्त लगा सकते हैं कि अब्बू हमारा कॉलेज जाना तो छुड़वाते ही, तुम्हारे पापा की भी बहुत बुरी गत करते। खैर, नाना जी की सख्ती के काफी किस्से हमने सुने हैं। इतना नाराज हैं आप दोनों की मैरिज से कि आज तक मुझसे और अमान से भी नहीं मिले हैं। पर ये बताइए कि ये तो आपकी फर्स्ट मीटिंग थी, दोबारा कहां और कैसे मिले आप लोग? दोबारा नहीं मिले, बस इन्हें दूर से देखा था मैंने। मिले नहीं, बस देखा? कहां? चश्मा शाही पर हम अपने दोस्तों के साथ वहां घूमने गए हुए थे और पिकनिक मनाने के लिए हसीना के कॉलेज का ट्रिप भी वहां आया हुआ था। इनकी प्रिंसिपल का ऐसा खौफ था कि लड़कों की बात तो दूर, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। पापा, परिंदा पर मारे या ना मारे, आप इतने सीधे नहीं है कि वहां से यूं ही बिना कुछ किए चले गए। अरे सुनो तो, हमारे ग्रुप में एक लड़के के पास दूरबीन थी। बस एक पहाड़ी पर छिपकर दूरबीन से जो देखा तो तुम्हारी मम्मी हमारी एक रिश्तेदार ताहिरा के साथ बैठी दिखाई दे गई। तब तक हमें इनका नाम पता कुछ भी नहीं मालूम था। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें अगले दिन ताहिरा से मिली और जब हमने इनके अब्बा का नाम सुना और पता चला ये शाल वाले के खानदान की बेटी है तो मियां हमारे तो पांव तले की जमीन खिसक गई। पर बेटा, एक फांस गले में ऐसी अटक गई थी कि सांस लेने में भी दर्द होता था। हमने भी सोचा अब जो होगा देखा जाएगा और शुरू कर दिया तुम्हारी मम्मी के कॉलेज के चक्कर लगाना। देखिए आप। हिलाल भाई, आपके लिए विनायक का फोन है। उसको बोलो होल्ड करे, आ रहा हूं मैं। पापा, वी विल कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन सम अदर टाइम। और मम्मी, बिफोर आई फॉरगेट, कल मुझे जल्दी उठा देना, मेरी क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू हो गई है। ठीक है, चल। क्या बातें याद दिला दी हिलाल ने आज। मैं तो 20 बरस पुरानी जिंदगी में वापस चला गया था। आप आज 20 बरस पुरानी जिंदगी में गए। मैं तो हर रोज बालकनी के इस कोने में बैठकर उन्हीं यादों को संजोती रहती हूँ। रो मत हसीना, रो मत। तुम्हारी फीलिंग्स मैं समझ सकता हूँ। नहीं फरहाद, हम औरतों की फीलिंग्स कोई भी मर्द कभी नहीं समझ सकता, आप भी नहीं और हमारे अब्बू तो बिल्कुल नहीं। आपके अब्बू ने आपकी शादी के लिए जरूर बहुत से अरमान संजोए होंगे हसीना, बहुत से सपने देखे होंगे, लेकिन जिस तरह हम दोनों का निकाह हुआ। फरहाद, आपसे निकाह करना क्या इतना बड़ा गुनाह था कि 20 बरस हो गए ना तो मैं उस घर की सूरत देख पाई जहां मैं पैदा हुई पली बड़ी, और ना ही मेरे मायके का कोई रिश्तेदार यहां बंबई हमारे इस घर झांकने को आया। हसीना, मैं दावे से कह सकता हूं तुम्हारी अम्मी और बूबी दिन रात सुबह शाम तुम्हें याद करती होंगी। याद तो मैं भी उनको बहुत करती हूँ फरहाद। जानते हैं, जब हमारा निकाह हुआ तो मुझे लगा था 2-4 साल में सब ठीक हो जाएगा। हिलाल जब पैदा हुआ मन में उम्मीद जगी कि शायद घर से कोई आ जाए। अमान के वक्त तो यकीन था और कोई आए ना आए मेरी अम्मी जरूर अपने नातियों को देखने आएंगी। भूल गई थी कि अब्बू के सामने वो
जबान खोलना तो दूर की बात, निगाह तक नहीं उठा पाती हैं। हो सकता है हसीना वो लोग हिलाल और अमान के बारे में जानते ही ना हो। कैसे, ये कैसे मुमकिन है फरहाद? चलिए एक बार ये मान भी लें कि दोनों बच्चे बंबई में पैदा हुए, इसलिए उनके पैदा होने की खबर इलाही मंजिल तक ना पहुंची हो, लेकिन इतने वर्षों में उन तक ये खबर ना पहुंची होगी कि मेरी 2 औलादें हैं, हिलाल और अमान। नहीं, ये मैं नहीं मान सकती। हसीना, मैं जानता हूं कि इस सब के लिए जिम्मेदार मैं हूं। आपने जितना सुख मुझे दिया है उसका तो मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, पर लगता है उन लोगों के लिए मैं मर गई हूं। कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि मरे बगैर क्या कोई जी सकता है? हर औरत मरकर ही तो जीती है फरहाद। क्या मैका छोड़ना मौत नहीं है? और अगर ठीक लोग मिल जाए तो क्या शौहर के घर जाना एक नई जिंदगी मिलने जैसा नहीं है? इसी जन्नत को पाने के लिए ही लड़कियों को मरना पड़ता है। फरहाद, आपने मुझे वो ही जन्नत, वो ही दूसरी जिंदगी बख्शी है। आप कसूरवार बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हसीना, बालकनी का ये कोना तुम्हें बेहद पसंद है, ये तो मैं जानता था, लेकिन तुम यहां बैठी ये सब सोचती हो, इसका मुझे अंदाजा तक ना था। फरहाद, इस जिंदगी में फिर कभी श्रीनगर जा पाऊंगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन यहां बालकनी में बैठकर सामने समंदर को देखते हुए हर रोज अपने घर, अपने श्रीनगर पहुंच जाती हूं। सोचिए, समंदर और श्रीनगर दोनों का कहीं कोई जोड़ नहीं, फिर भी बस। दीजिए, आ गए शाबान मियाँ। जी शाबान मियाँ, कहिए क्या हुक्म है? बीबी जी, वो रात के खाने में क्या बनाऊं? वो फ्रिज में से कीमा निकाल कर धोइए, मैं आ रही हूँ। जी जी, बहुत अच्छा। फरहाद, आप भी जाकर नहा लीजिए, मैं तब तक खाने की तैयारी करती हूँ। जो हुक्म मेरे आका। अरे हसीना, रुको जी। कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना, एक पार्टी से मिलने एयरपोर्ट जाना है। जी बेहतर। शाबान, कुकर में 2-3 सीटी आ जाए ना तो गैस बंद कर देना, और ये कहवा साहब को दे आओ, उन्हें आज सुबह सुबह ही एयरपोर्ट जाना है। अच्छा रुको, कहवा मैं ले जाती हूँ, तुम यहाँ किचन का काम देख लो। जी जी जी। फरहाद, फरहाद उठिए, आपने कहा था ना कि आपको सुबह जल्दी जगाना है। ओफो, सुबह उठने के मामले में तो आप बच्चों से भी गए गुजरे हैं। उठिए फरहाद, और ये आपका कहवा साइड टेबल पर रखा है। अरे क्या कर रहे हैं, हाथ छोड़िए ना। अरे नहीं, तुम हमारे साथ यहीं बैठकर कहवा नहीं पियोगी? अभी नहीं फरहाद, अभी बहुत काम बाकी है। अच्छा, आप जल्दी तैयार होकर आइए, तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर। ये इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? हो सकता है वो तुम्हारा दूध वाला भैया हो। नहीं नहीं, वो तो 8-8:30 तक आता है। अच्छा, आप तैयार होइए, मैं देखती हूँ। सुनो सुनो हसीना, दरवाजा खोलने से पहले आई होल से चेक कर लेना। जी ठीक है। ये कौन है? बड़ी हुई दाढ़ी, सूजी सी लाल लाल आंखें, दुबले पतले जिस्म पर झूलता फिरन और हाथ में खाकी कपड़ा चढ़ी अटैची।
शक्ल से लगता तो कश्मीरी है। जब तक दरवाजा नहीं खोलूंगी ये जनाब घंटी बजाते ही रहेंगे। जी कहिए, किससे मिलना है? हुस टठी, मैं इम्तियाज हूं, तुम्हारा सोना गोबुर। इम्तियाज, इम्तियाज मेरे भाई। हुस टठी, हसीना, मेहमान को अंदर नहीं ले जाओगी? फरहाद, फरहाद ये मेरा सोना गोबर है, मेरा माँ छाया, इम्तियाज मेरा छोटा भाई। जब श्रीनगर छोड़ा था ये 7 साल का था। देखो फरहाद, इसका हाल देखो, क्या शाल वालों का है। बेटा ऐसा होना चाहिए। अरे चुप हो जाओ। आओ इम्तियाज, अंदर आ जाओ। मैं शाबान से तुम लोगों के लिए कहवा लाने के लिए कहता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। आओ। ये टेबल भी साफ कर ली और ये खाना भी लगा दिया। अब मेम साहब को आवाज दे लेता हूँ। मेम साहब, कबाब और पराठे मेज पर लगा दिए हैं। ठीक है शाबान मियाँ, मैंने मेवे काट कर किचन में स्लैब पर रख दिए। सेवैयाँ जब ठंडी हो जाएं तो उन पर सजा कर ले आइए। हाँ जी, बहुत अच्छा। आइए फरहाद। जी। तैयार हो गए आप? हाँ, नाश्ता तैयार है हसीना। जी। शाबान, जी मैम साहब। फ्रिज में साहब के लिए जूस का ग्लास रखा होगा, वो ले आओ। अभी लाया। वो इम्तियाज कहाँ है? वो नहाने गया हुआ है। फरहाद सुनिए, कहो। आज आप लंच के लिए घर आ पाएंगे? ओए सवाल मत पूछो बेगम साहिबा, हुक्म दो। आपका हुक्म तो वैसे भी मैं कभी नहीं टालता, और आज 20 बरस बाद पहली बार आपके मायके से कोई आया है। आपका हुक्म टालने की तो मैं जुर्रत भी नहीं कर सकता आज। हाँ, पर आपकी बातें। फरहाद, बस एक बात मुझे परेशान किए जा रही है। क्या? इतने बरसों बाद इम्तियाज आज अचानक यहाँ कैसे आ गया, और वो भी इस हाल में? गाल गड्ढों में धंसे हुए, सूजी आंखें, पहले कुचैले कपड़े, मानो हफ्तों से नहाया ही नहीं हो। फरहाद, न जाने कैसे पूरे पूरे ख्याल मन में उठ रहे हैं। हसीना, एक बात का ध्यान रखना। जी। जब तक इम्तियाज खुद ना बताए तुम अपनी तरफ से कुछ मत पूछना। जी, मैंने तो अभी तक घर में किसी का हाल भी नहीं पूछा है। झिझक सी हो रही है। अच्छा, अपने फूफी जान के बारे में भी कुछ नहीं पूछा? नहीं, अभी नहीं, पर फूफी अभी तक दंदना रही हैं, ये मैं जानती हूँ। क्यों नहीं, तुम्हारी फूफी है, खुदा उनकी उम्र लंबी करे। अरे वो ना होती तो क्या तुम मुझे मिल सकती थी? पर हसीना, मैं हमेशा डरता हूं तुम खुश तो हो ना। आपके कदमों में खुश क्यों न रहूंगी। शुक्रिया, खुदा तुम्हारी फूफी जान की उम्र दराज करे। मेरी दादी जब गई तो 116 बरस की थी, फूफी ने तो अभी 100 भी पूरे नहीं किए हैं। लगता है इम्तियाज नहा चुका है। मैंने उसे हिलाल का कुर्ता पैजामा पहनने को दे दिया है। बलाए लगे इम्तियाज। शुक्रिया आपा। भाईजान क्या इतनी सुबह ही चले जाएंगे? अरे भैया, मजदूर आदमी है साले साहब, कुशकालीन बाहर जा रहा है। हवाई अड्डे पर हमारे जाए बिना काम नहीं चलेगा। जी। हसीना, बच्चों का क्या प्रोग्राम है आज? हिलाल ने 7:30 बजे उठाने को कहा है। उसे ओवल मैदान में क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाना है। अमान तो अपने टाइम पर ही कॉलेज जाएगा। हिलाल से कहना ठीक 9:30 बजे दुकान पर पहुंच जाए। जी। गुल्ला कई बार सोया ही रह जाता है, आज तो वो वैसे भी गली में सोया होगा। कल दुकान में दवाई डलवाई थी, बाप रे इतने कॉकरोच हो गए थे। आज तो दुकान को खूब साफ भी करवाना होगा। हिलाल को टाइम से पहुंच जाना होगा, ऐसा ना हो कि ग्राहक आए और उन्हें दुकान बंद मिले। आपको क्या हिलाल गैर जिम्मेदार लगता है?
इस ईद पर इंशाल्लाह 20 का हो जाएगा। ठीक है, मान लिया जी। आप और आपका बेटा दोनों बहुत जिम्मेदार हैं। जी। अब अगर मैं टाइम से एयरपोर्ट नहीं पहुंचा तो मैं जरूर अपनी जिम्मेदारी से चूक जाऊंगा। भाईजान, एक बात कहनी थी। हाँ, कहिए इम्तियाज। आज हमें पहली बार साले साहब की खिदमत का मौका मिलेगा। फरमाइए, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? वो हाजरा, आपकी बहू अस्पताल में डॉक्टर है। अभी मैं घर पर फोन नहीं कर सकता हूं। ये इस कागज पर मैंने उसका प्राइवेट नंबर लिख दिया है। उसे बस मेरे पहुंचने की इत्तला दे देंगे आप? बस इतनी सी बात? कोई खास मैसेज तो नहीं कहलवाना है आपको? बस ये ख्याल रखिएगा कि बातचीत में मेरा नाम नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ उससे इतना भर कह सकते हैं कि बच्चा ठीक है। बच्चा ठीक है? जी। इम्तियाज, ऐसा खुफिया मैसेज? क्या बात है, सब ठीक है ना? वो है कुछ ऐसी बात आपा, जिसकी वजह से हमें कुछ वक्त तक थोड़ी एहतियात बरतनी होगी। इम्तियाज, सच सच बताओ, क्या बात है? तुम क्या किसी मुसीबत में हो? आपा, ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है। इम्तियाज, मैं चलूंगा वरना लेट हो जाऊंगा। ठीक है जनाब, ठीक है, आपका मैसेज पहुंच जाएगा। दोपहर में खाने के वक्त मिलेंगे। बाय हसीना। जाओ, खुदा के हवाले। इम्तियाज, नाश्ता अभी करोगे या बाद में बच्चों के साथ? जब आप कहें आपा, मतलब बाद में ही करते हैं बच्चों के साथ। देखो इम्तियाज, इसे अपना ही घर समझो। किसी भी किस्म का तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं। जी। जब भी खाना चाहो, जो भी खाना चाहो, मुझे बस बता देना। जैसे अम्मी से बोल दिया करते थे। यहाँ अम्मी नहीं है, पर मैं तो हूं ना। वो ठीक है आपा। फरहाद बहुत अच्छे इंसान है इम्तियाज। मुझे उन्होंने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी है। और इत्मीनान रखो, तुम्हारे यहाँ रहने से ना उन्हें कोई दिक्कत होगी, ना ही वो कभी इस बात पर एतराज करेंगे। जी आपा, मैंने बहुत तारीफ सुन रखी है उनकी। और आज उनसे मिलकर मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो वाकई बहुत नेक दिल इंसान है। ये लो, तुम्हें देखकर मैं जैसे अपने होशो हवास ही खो बैठी हूँ। बच्चों को उठाने का टाइम हो रहा है और मैं एकदम भूल ही गई। जी। जरा भी देर हो जाए ना तो वो मेरी जान खा लेते हैं। अच्छा, तुम यहीं बैठकर कहवा पियो, मैं अभी उन्हें उठा कर आती हूँ। आज वो भी अपने मामा से मिलेंगे पहली बार। जी आपा। जिंदगी में पहली बार अपने भांजों से मिलूंगा, वो भी खाली हाथ। बच्चे जरूर सोचेंगे कि श्रीनगर से मामा आया है, उनके लिए तोहफे लाया होगा। उन्हें क्या मालूम मामा किन हालात में आया है बंबई। याद आया, जम्मू से निकलते वक्त अम्मी ने 500 की गड्डी दी थी, मेरे फिरन की जेब में रखी है। तोहफे ना सही, पैसे तो दे सकता हूं उन्हें। हाथ मुंह धोकर पहले मामू से मिल लो, फिर नहाने चले जाना। किस सोच में पड़ गए चंदा मामा? कुछ नहीं आपा, बस ऐसे ही। जानते हो इम्तियाज, बचपन में बच्चों को हमेशा चांद दिखाकर कहती थी, ये तुम्हारे मामा हैं। तुम आज इस तरह आ जाओगे ये क्या मैं जानती थी? आज तो मेरा चांद ही जमीन पर उतर आया है। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे। आज मेरे बच्चे कितने खुश होंगे। पहली बार अपने भांजों को देखकर मुझे भी बहुत खुशी होगी आपा। आपा, आप सोच रही होंगी कि मैं एकदम ऐसे बिना बताए बंबई कैसे आ गया। दरअसल मैं एक मुसीबत में फंस गया था। बच्चे आ रहे, बाद में बताना। हाँ। आओ हिलाल, आओ अमान, ये हैं तुम्हारे मामू, हाजी श्रीनगर से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों। मामू जान, खुदा तुम्हें लंबी उम्र अता करे। आओ, आओ हमसे गले मिलो मेरे बच्चों।
जीते रहो, बहुत लंबी उम्र हो तुम्हारी। क्या हुआ सोना? अरे जी छोटा मत करो। आप मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? बस मैं जरा मुंह धो के आता हूँ। मम्मी, क्या हुआ इन्हें? Why suddenly he started crying? बेटा अमान, हम कश्मीरी लोग ऐसे ही जज्बाती होते हैं। जज्बाती होना इज ओके, बट वही रोना धोना। जिनसे हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं उनसे मिलकर भी हमें रोना आ जाता है, और उनसे जुदा होकर भी खूब रोते हैं हम। जी अम्मी। हिलाल, अमान। जी मामू। बेटा माफ करना, जल्दी जल्दी में तुम लोगों के लिए मैं तोहफे ला नहीं पाया। ये थोड़े पैसे हैं, अभी ये रख लो। जो मन में आए वो तुम। अरे इम्तियाज, ये बच्चों को हजार रुपए, इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हो इन्हें? आपा, आप इसके लिए मना नहीं करेंगे। बच्चों, मैं तुम्हारा इकलौता मामू हूं। लो, अभी ये पैसे रखो। मम्मी, बाद में तुम लोगों के लिए तोहफे भी लाऊंगा। लो, मम्मी देखिए ना, ये रखो मामू बेटा। पैसे दे रहे हैं। आपा, तुम कहो ना इनसे। हिलाल अमान, इससे पहले तुम्हारे मामा बुरा मानकर वापस चले जाएं, जो कह रहे हैं उनकी बात मान लो। लो, रखो। शुक्रिया मामू। शाबाश बेटा, शाबाश। मम्मी, हम तैयार होने जाएं, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ, जाओ जल्दी से नहा धोकर आओ, फिर सब एक साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। जी अम्मी जी। आपा, ये अम्मी ने आपके लिए भिजवाया है। ये इम्तियाज, अम्मी कैसी हैं? कभी याद करती हैं मुझे? आपा, अम्मी दिन रात आपको याद करती हैं। याद नहीं करती होती तो ये भिजवाती हैं आपको, मुझे भेजती हैं आपके पास। माफ करना आपा, ये रुमाल जरा गंदा है जिसमें डिब्बी बंधी है। खोलो तो। हाँ। अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक नौशीन की पहली कड़ी। मूल उपन्यास पद्मा सचदेव, रेडियो नाट्य रूपांतर अमिताभ श्रीवास्तव, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे कीमती आनंद, सुचित्रा गुप्ता, नीरज शर्मा, एस एम शरीफ, सुशील कुमार और आदिल शेख।